यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 27 दिवस 4 क्लास नंबर 149 में आप सभी का स्वागत है। सप्ताह 27 में हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका लेसन 14 अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, इसके बारे में अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें और अपनी अभ्यास पुस्तिका को खोल करके अपने सामने रखिए और शुरू कीजिए मेरे साथ आज का अभ्यास कार्य। इस दिवस 4 में आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ये रहे बॉक्स के अंदर। इनमें से देख करके कौन सी फॉर्म किस वाक्य में आएगी, कौन सा शब्द किस वाक्य में फिल किया जाएगा, वो आपको अंदाजा लगाना है। ठीक है। इससे पहले का जो क्लास मेरी हुई थी डे 3 की, उसमें हमने वर्ब मतलब क्रिया की 3 फॉर्म्स के बारे में सीखा था। फर्स्ट फॉर्म V1, सेकेंड फॉर्म V2 और थर्ड फॉर्म V3। ठीक है। तो आज के इस दिवस में हम V2 के बारे में ऑप्शन दिए गए हैं। देखो ईडी, जिनमें ईडी लगा रहता है वो या तो सेकंड फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म होती है। इसमें भी ईडी लगा है, तो ये सब सेकंड फॉर्म है और सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस में इस सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है, इसलिए इसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। देखो जरा, रश्मि फॉर हर फ्रेंड, तो रश्मि ने अपने दोस्त का इंतजार किया, इसमें भर दीजिए वेटेड। ईडी सेकंड फॉर्म, सारे ऑप्शन सेकंड फॉर्म में हैं। तो पहले ऑप्शन में आप भर देंगे रश्मि वेटेड फॉर हर फ्रेंड। रश्मि ने अपने दोस्तों का इंतजार किया। वेट, WAIT, वेट मतलब इंतजार करना और वेटेड मतलब इंतजार किया। ये यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट फॉर्म भी बता देता हूँ और सेकंड फॉर्म वेटेड, WAITED। ठीक है। चलिए, दूसरा ऑप्शन है ही फुटबॉल, वह फुटबॉल खेला, उसने फुटबॉल खेला। ही प्लेड, इसमें प्लेड भर देंगे बेटा। प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है PLAY और पास्ट फॉर्म होती है इसकी प्लेड, PLAYED। इससे पिछले वाले दिवस में प्यारे बच्चों हमने यही याद किया था। शीला ए पैराग्राफ, शीला ने एक पैराग्राफ लिखा, लिखने को बोलते हैं रॉट। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रॉट, WRITE। ये फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर, तो रॉट ऑप्शन में भर देंगे, WROTE ये वाला। ठीक है। इसके बाद अगला है आई टू द मार्केट, मैं मार्केट गया। मार्केट मतलब बाजार, तो जाने को कहते हैं गो। इसकी सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है वेंट। गो फर्स्ट फॉर्म में प्यारे बच्चों, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, और थर्ड होती है गॉन, GONE, गॉन। तो इसमें पास्ट फॉर्म भरेंगे हम, तो वेंट भर देंगे। अगला देखिए सोहन, हिज रूम, सोहन ने अपना कमरा साफ किया। साफ करने को बोलते हैं क्लीन, ये भर देंगे क्लीन्ड। ठीक है। सोहन क्लीन्ड हिज रूम, सोहन ने अपना कमरा साफ किया। लास्ट वाक्य, सालू हिज न्यू गिटार, सालू को अपना नया गिटार पसंद आया। गिटार मतलब जो बजाने के लिए एक वाद्य यंत्र होता है, गिटार, है ना। तो सालू को अपना गिटार पसंद आया। जो लास्ट ऑप्शन हमारा बच गया है लाइक्ड। ठीक है। लाइक की ये पास्ट फॉर्म होती है लाइक्ड। सालू लाइक्ड हिज न्यू गिटार। बस इस तरीके से आपको ये सारे के सारे खालिस्तान भरने थे। फिल इन द ब्लैंक्स आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। इतने में कोई दिक्कत बेटा? बहुत ही आसान है ना। बस पास्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। जैसे गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट, वेट की पास्ट फॉर्म होती है वेटेड, प्ले की प्लेड, राइट की रॉट, लाइक की लाइक्ड, ठीक है ना, क्लीन की क्लीन्ड। तो इस तरीके से पास्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। अगर आपने इस तरीके से ये खालिस्तान भर लिए हैं तो अगला प्रश्न जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान है। जो आपने खालिस्तान भरे हैं उनको यहाँ लिख दीजिए। सालू लाइक्ड हिज न्यू गिटार, ये वाला वाक्य है, इसको यहीं लिख दीजिए 5वें नंबर पर। लिख दिया।
सोहन क्लीन्ड हिज रूम, 5वें नंबर का वाक्य, इसको 5वें नंबर पर लिख दीजिए, सोहन क्लीन्ड हिज रूम। जो बात मुझे आपको सिखानी है वो ये है कि बेटा ये देखो देखो लाइक्ड, लाइक्ड के नीचे अंडरलाइन किया है, मतलब ये V2 है बेटा, V2 पास्ट फॉर्म है ये। इसकी V1 क्या होगी बेटा, बताओ जरा, लाइक। और लाइक्ड क्या है बेटा, इसकी V2 पास्ट फॉर्म है। ठीक। वेंट, देखो ये भी क्या पास्ट फॉर्म है, आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो और पास्ट फॉर्म है वेंट। इसी तरीके रॉट, ये भी पास्ट फॉर्म है, शीला रॉट अ पैराग्राफ, शीला ने एक पैराग्राफ लिखा। ठीक है। ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। तो इन सारे के सारे वाक्यों को आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, जैसा कि ऊपर आपने भरा है खालिस्तान, उन्हीं वाक्यों को आपको यहाँ पर लिखना है। तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ये फिल इन द ब्लैंक्स थे। आपको V2 के बारे में किस तरीके से इसका प्रयोग होता है, बेटा है तो ये क्रिया, तो क्रिया की जगह पे ही आएगी। आप देख लो जरा, ये आपका सब्जेक्ट रहा, ये आपकी वर्ब रही, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा। 3 हिस्सों में आपका वाक्य बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें शीला काम करने वाली शीला है, इसमें वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है आपका। आई सब्जेक्ट, वेंट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। टू जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन लगा हुआ है ना। तो इसी तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। इससे पहले के वाले सप्ताहों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे थे, तो वहां पर जो वर्ब थी उसमें एस या ईएस लगा रहे थे। अब सिंपल पास्ट टेंस आ गया है तो पास्ट फॉर्म लगा रहे हैं वर्ब की, मतलब V2 का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आई होप बेटा आप समझ पा रहे हो। तो धीरे धीरे अपनी अभ्यास पुस्तिका को भरने की, समझकर उसको हल करने की कोशिश करें आप। ठीक है, चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।